Hello students, we have started our lesson that is reproduction in lower and higher plants, and in that part we have studied the uh, different types of pollinations, and in the last lecture we have also studied the pollen pistil interaction. So I hope it is clear that what is pollen pistil interaction to you. A short note can be asked on differently on the pollen pistil interaction part. Okay. Apart from this, there is another important process or another important, very important part of this lesson that is known as double fertilization. Okay. So you can observe in this diagram now, which is given in your textbook, that is entry of pollen tube. So in this entry of pollen tube into the ovule, there are three diagrams which are given, right? This is porogamy. So you can observe this diagram very carefully, why these different terms they are used for this diagrams, okay, for these three diagrams. Again, this is very important part which you have to remember, okay, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग से पूछे जा सकते हैं. पोरोगैमी पे एक अलग से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. चैलाजोगामी पे एक अलग प्रोसेस है, इस पे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके और तीसरा जो है वो है मेजोगैमी. तो ये तीन अलग अलग जो डायग्राम्स है इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी. ओके सो अभी हम देखते हैं पोरोगैमी मतलब क्या. नाउ दिस ब्लैक कलर्ड पार्ट विच यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, राइट. नाउ दिस पार्ट, ओके, ये जो डायग्राम का पार्ट है इसका, ये आप देख सकते हो इसका पोजीशन जो है वो अलग अलग है, राइट. इन तीनों डायग्राम्स में ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है इसका पोजीशनिंग यहाँ पे बताया है. तो व्हाट इज दिस ब्लैक कलर्ड टेल लाइक स्ट्रक्चर? नाउ दिस इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब. तो आपने तो ये स्टडी किया है, राइट. पोलन ट्यूब क्या होता है? पोलन ट्यूब बनता है जब पोलन गिरता है स्टिग्मा पे. अगर आपने पहले के जो लेक्चर्स हैं वो अगर मिस नहीं किए हैं, आपने अच्छे से अगर ये लेसन स्टडी किया तो आपको ये समझ में आ जाएगा. तो पोलन ट्यूब तब बनता है जब एंथर गिरता है स्टिग्मा पे. ओके तो इसमें हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात की है. इफ़ यू रिमेंबर, जनरेटिव सेल होता है उसमें, राइट. जनरेटिव सेल है, या फिर हमने स्टडी किया है वेजिटेटिव सेल होता है ना, पोलन ग्रेन पे, राइट. तो ये वाला जो डायग्राम है नाउ, दिस डायग्राम, सो ये है पोलन ट्यूब. ये जो पोलन ट्यूब है वही दिखाया गया है कि ये जो पोलन ट्यूब बनता है जब मेल गैमेटोफाइट बनता है तब. तो ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिरने के बाद अपने जो मेल गैमेट्स कैरी करता है वाया दिस पोलन ट्यूब, तो उसका जो कैरियर का जो पाथ है, जो वो कैरी करता है मेल गैमेट्स, उसका जो पाथ है वो अलग अलग है. कभी कभी ये पोलन ट्यूब जो है वो अलग, जो एंट्री है उसका वो अलग है. इसको क्या बोला जाता है? नाउ दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, राइट. This is called as micropylar end. So when the pollen tube it enters through this micropylar end, then this type of entry of pollen tube it is called as porogamy. Okay, ये क्या है? This is chalaza. These are the antipodal cells, right? This is another end of this diagram, this ovule or this whatever structure you can see, female gametophyte. इसके जो दो पार्ट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं. एक ये एंड है जिसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, और दूसरा एक अपोजिट एंड है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, राइट. तो जब ये पोरोगैमी का जो प्रोसेस होता है, व्हेन द पोलन ट्यूब इट एंटर्स थ्रू दिस माइक्रोपाइलर एंड, देन that type of process or entry of pollen tube it is called as porogamy. Okay, now these are the antipodal cells. These are polar nuclei. We have studied that these are three cells which are situated at this end, and this is called as antipodals. These are the three cells which are present here. These two are synergids, right. These two cells, these are synergids, while this middle layer is called as X cell. Okay, and this
दिस इज द न्यूसिलस, राइट. सो ये है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. तो ये फर्स्ट है पोरोगैमी, जहाँ पे ये एंट्री होता है थ्रू दिस माइक्रोपाइलर एंड. दूसरा जो है चलाजोगैमी. तो देखो नाम ही बताता है चलाजा. चलाजा के थ्रू जब ये एंट्री होता है, देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और दैट टाइप ऑफ प्रोसेस यू कैन से दैट इज कॉल्ड एज चलाजोगैमी. तो ये चलाजल एंड से इस पोलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है. ओके. अनदर थिंग इज these are the integuments. So जब ये pollen tubes when they enter not from neither from the micropylar end nor from the chalazal end, but when these two tubes they enter through the integuments, when these two pollen tubes they penetrate through these integuments inside this embryo sac, then that type of entry of the pollen tube is called as mesogamy. Okay, so that you have to remember. So these are the three diagrams. One is porogamy, another is chalazogamy, and third is mesogamy. So that is about the entry of pollen tube into the ovule. I hope this is very much clear to you. नीट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा important है because these are very difficult and different types of terms, so you can get confused with this porogamy, chalazogamy and mesogamy. So don't get confused with it. Just remember these diagrams. तो अभी ये है entry, about the entry of the pollen tube. अभी pollen tube के entry होने के बाद का जो process है that is called as double fertilization. So you have this very fine diagram in your textbook. What is it? You have studied this is now stigma, this is style and this is the ovary. And ये जो stigma है, स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवरी है, इन तीनों से जो पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ कार्पल, राइट. दैट इज नोन एज अ कार्पल. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन में हम बात करते हैं डबल जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है. डबल मतलब दो बार, ओके, नॉट अ सिंगल टाइम बट ट्वाइस. सो यू नो दैट you have studied the pollen tube, and pollen tube it contains two male gametes. Okay, so यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक वो फर्टिलाइजेशन इस डायग्राम में दिखाया है जहाँ पे दो मेल गैमेट्स अलग अलग सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं. किस तरह से? वी विल जस्ट ट्राई टू, आई विल जस्ट डिस्क्राइब दिस डायग्राम नाउ. दिस इज द स्टिग्मा. स्टिग्मा पे स्टिकी पार्ट होता है. इट कंटेन्स स्टिकी शुगरी फ्लूइड ऑन इट. When the pollen grain it comes in contact with this stigma, then it absorbs this sugary fluid or that sugary secretion, and because of that what happens that this part of the pollen tube it enters, ये penetrate हो जाता है. जब ये ये absorb करता है sugary fluid, then एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाता है. ओके, सो इट फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब. नाउ दिस इज अ पोलन ग्रेन. ये पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा स्टिग्मा पे, देन इट एब्जॉर्ब्स द फ्लूइड. उस एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? इट फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब. आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स? सी, दिस इज द ओव्यूल. ओके, अभी यहाँ पे वी हैव स्टडीड दिस पार्ट. ओके, दिस पार्ट वी हैव स्टडीड. ये क्या है? ये एक अलग पार्ट है जो हमने स्टडी किया है. यहाँ पे 3 सेल्स है जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स कहाँ पे होते हैं? सिनर्जिड्स दे आर प्रेजेंट टू द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस. नाउ दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स. कहाँ पे है? दे आर प्रेजेंट टू द लोअर पार्ट ऑफ दिस structure, right? Towards the micropylar end, these synergids they are present. Synergid cells के बारे में स्टडी करते हुए हमने ये भी स्टडी किया है that synergid cells they have different kind of structures, right? synergids में जो structures present होते हैं, जो हमने उसका structure स्टडी किया था, तब हमने देखा था that synergids में क्या फॉर्म होता है? They have hair-like projections in them, and those hair-like projections these are called as filiform apparatus. इसका क्या काम होता है? filiform apparatus या जो hair-like structure projections जो present होता है इसमें, इसका काम होता है कि it guides the pollen tube towards the egg cell. Okay,
तो ये सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड। अभी ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर हुआ, अभी ये आ गया यहाँ पे, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स हैं, तो एक जो मेल गैमेट होता है वो इस मिडिल जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज हो जाता है. You can observe that these are the dot-like structures. Okay, if you observe it very minutely, then you can observe this diagram. Okay, तो यहाँ पे ये जो कुछ dots है ना, this one dot and this is another dot, right? So एक जो मेल गैमेट है यहाँ पे फ्यूज करता है, तो ये जो फ्यूजन है इस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है सिनगैमी. ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी. सिनगैमी क्या है? सिनगैमी मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है किसका? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है मेल गैमेट सेल का और एग सेल का. नाउ एग सेल इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस पार्ट. ओके, दो सिनर्जिड सेल्स जो है उसके बाजू, उसके अंदर जो मिडिल वाला जो सेल है उसको बोला जाता है एग सेल. तो ये एग सेल को जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, देन दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज सिनगैमी. दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर. ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे हुआ. पर पोलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स, राइट? सो एक तो मेल गैमेट एग सेल के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, या उसने यहाँ पे उसको फर्टिलाइज कर दिया एग सेल को, जिसको हमने बोला सिनगैमी. अभी दूसरा मेल गैमेट कहाँ पे जाएगा? नाउ जो सेकंड मेल गैमेट है इट कम्स नियर दिस पार्ट. ओके, ये जो मिडिल वाला पार्ट है जहाँ पे 2 सेल्स है, इट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. ओके, वी हैव स्टडीड दिस पार्ट इन द प्रीवियस लेक्चर. तो ये क्या है? 2 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 सेल्स है, तीसरा मेल गैमेट आके यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे होता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है इसको, और मेल गैमेट इसको फ्यूज कर रहा है. यहाँ पे ऑलरेडी 2 सेल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे तीसरा एक सेल आके इसको फर्टिलाइज करता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जाता है इसको? ट्रिपल फ्यूजन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑलरेडी जो सेल है मिडिल सेल, वो ऑलरेडी वहाँ पे 2 सेल्स है और एक मेल गैमेट आके उसको फ्यूज करता है, फ्यूज हो जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट such type of fusion is called as triple fusion. Okay, so this is the second fertilization. तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 मेल गैमेट्स ऑलरेडी पोलन ट्यूब में प्रेजेंट है. आउट ऑफ दीज 2 मेल गैमेट्स एक जो मेल गैमेट है यहाँ पे आके फर्टिलाइज करता है एग सेल को, जो यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको हमने बोला सिनगैमी. ओके, जो दूसरा मेल गैमेट है वो जो मिडिल के जो 2 सेल्स है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस हम जिसको बोलते हैं, उसके साथ वो फ्यूज हो जाता है. वो फ्यूजन के बाद बनाता है एंडोस्पर्म. ओके, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, बट दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर. तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन. ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इजी पार्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये डायग्राम तो अभी समझ में आ गया. अभी समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन है वो है क्या. So double fertilization is a complex fertilization mechanism in the flowering angiospermic plants. All the angiospermic plants इनमें ये double fertilization process होता है. Okay, it was discovered by Navashin in the Liliaceous plants. तो ये Liliaceae family के जितने भी plants हैं, जैसे Lilium है, okay, या Fritillaria है, ये जो Liliaceae family है, उस प्लांट्स जो उस जितने भी प्लांट्स है उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन प्लांट्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है या उसमें डिस्कवर हुआ पहले. ओके, आफ्टर पोलन ग्रेन हैज़ रीच्ड द सरफेस ऑन द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब. तो पहले क्या होता है? एज सुन एज द पोलन ग्रेन इट रीचेस टू द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट्स and then it forms a pollen tube. Now this pollen tube, it penetrates the stigma style ovary chamber and then enters into the ovule. Okay, the growth of the pollen tube is guided by the chemicals secreted by the synergids. So we have studied this part. Okay, जिसको हमने बोला filiform apparatus, जो present होता है only in the synergid cells में. Now यहाँ पे ये तीनों जो एंट्री है इसके बारे में हमने बात की. एक है पोरोगैमी. पोरोगैमी क्या है?
When the pollen tube enters into the ovule through the micropylar end, then it is called as porogamy. जब अलग अलग एंट्री होता है, जैसे चलाजा के थ्रू होता है, तो उसको बोला जाता है चलाजोगैमी. और कुछ प्लांट्स में इट पेनिट्रेट्स द इंटेगमेंट्स, जिसको बोला जाता है मेजोगैमी. ओके, अभी चाहे एंट्री जिस तरह की भी हो, at the end it penetrates the embryo sac of the ovule through its micropylar end. Now this is very important part. अभी the pollen tube it carries male gametes. Okay, इसके पास है 2 male gametes. So it penetrates one of the synergids. Watery content of the synergids are absorbed by the pollen tube, which then ruptures and release the content, including the 2 non-motile male gametes. तो synergids में जितना भी कंटेंट है, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब जो वाटरी कंटेंट होता है सिनर्जिड्स के पास, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. और क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो यहाँ पे वो पोलन ट्यूब रप्चर हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है. एंड देन इट रिलीजेस द कंटेंट्स. ओके, व्हाट आर द कंटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ट्यूब? वो है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. तो ये 2 जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है, अभी वो एंटर हो गए कहाँ पे? इनसाइड दिस पार्ट. ओके, इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ द न्यूसिलस, या 2 इंटीग्रेमेंट्स के बीच में जो है. ओके, दैट पार्ट. As non-motile gametes, they are carried through the hollow pollen tube. It is called as siphonogamy. ये जो पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है. ये जो टर्म्स है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे जब आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में लिखना है तब. ओके, क्योंकि ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है. सिंगल लाइन क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें पूछा जा सकता है. ओके, फॉर दैट पर्पस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू मस्ट रिमेंबर दीज टर्म. So siphonogamy मतलब क्या है? Siphonogamy मतलब when the non-motile gametes are carried through the hollow pollen tube. तो pollen tube is hollow from inside, from within. So that is called as siphonogamy. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है siphonogamy. Then syngamy क्या है? Syngamy and trifle fusion are 2 events of sexual reproduction in the angiospermic flowering plants. ओके, सिनगैमी इज द फ्यूजन जो यहाँ पे हमने स्टडी किया. सिनगैमी ये फर्स्ट फ्यूजन है. यहाँ पे क्या होता है? हैप्लॉइड मेल गैमेट विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड जाइगोट. और ट्रिपल फ्यूजन क्या है? सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस विच प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो ये PEN जो है, इस पे आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या शॉर्ट मोड पूछा जा सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जिसको बोला जाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. So that zygote develops into an embryo. Syngamy is a type of generative fertilization, whereas triple fusion is a type of vegetative fertilization. अभी यहाँ पे क्या है? The 2 male gametes they participate and therefore it described as the double fertilization process. इसका significance क्या है? It is unique feature of angiosperms. ये angiosperm में होता है flowering plants में. Ensures the parent plant invests seed with the food store only if the egg is fertilized. Double zygote develops into an embryo. Okay, अभी क्या है? Triploid PEN get formed into nutritive endosperm tissue. Okay, that part you are going to study in the development of endosperm. और यहाँ पे क्या है? There is restoration. What it restores? The diploid condition by fusion of haploid male gamete and the haploid female gamete through the syngamy process. And it also helps to avoid polyembryony. So that condition it gets avoided by this process. Okay, that you have to remember. ये जो significance है, significance of double fertilization, again this part is very much important. It is very very important. इस पे आपको अलग से short note पूछा जा सकता है. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसमें आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा. आई विल एक्सप्लेन इट in between. Okay, so let's try to understand it. Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis,
producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gametes, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. अभी ये जो आपने प्रोसेस देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एग सेल है, जहाँ पे हम बोलते हैं ये कौन सा वाला एंडिंग है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंडिंग. ओके, तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे ये एग सेल प्रेजेंट होता है. एक मेल गैमेट आके यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी. ओके, सो दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. यहाँ पे ये एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी 2 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तीसरा मेल गैमेट आके यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन. ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट. ओके, सो दिस इज सेकेंड फर्टिलाइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस it is called as double fertilization. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दैट वी विल स्टडी लेटर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.